हमारी दुनिया ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जिन्हें कि इंसान चाहकर भी नहीं सुलझा सकते। हमारी आज की कहानी है ऐसे ही एक छोटे से टाउन की, जहां से लगातार बहुत सारे बच्चे गायब होते जा रहे हैं और ये सारी अजीब सी घटनाएं जुड़ी थी सैकड़ों साल पुराने एक प्राचीन आर्टिफैक्ट से। सो क्या होगा जब कुछ लोगों की एक टीम इसी रहस्य का पता लगाने निकलते हैं। सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई मिस्ट्री मूवी द मूर में। कहानी की शुरुआत साल 1996 के एक छोटे से टाउन से होती है, जहाँ के अभी दो बच्चे क्लेयर और डैनी जब स्कूल से वापस अपने घर जा ही रहे थे कि उन्हें एक स्टोर पर कुछ कैंडीज दिखाई दी। अब पैसे तो उनके पास थे ही नहीं, तो क्लेयर उस शॉप से कैंडीज चोरी करने का सोचती है। उसने प्लान बनाया कि डैनी पहले अंदर जाकर उस शॉप के ओनर का ध्यान भटकाएगा, ये कहकर कि वो गुम हो गया है, जबकि पीछे से क्लेयर कैंडीज को चुरा लेगी। अब डैनी शुरू में घबरा भी रहा था, मगर क्लेयर के उसे हिम्मत देने पर वो प्लान के हिसाब से अंदर चला गया और क्लेयर ने कैंडीज की चोरी भी कर ली। लेकिन जब वो डैनी को लेने अंदर जाती है तो स्टोर के मालिक ने कहा कि डैनी का पिता तो उसे ऑलरेडी लेकर जा चुका है। अब ये सुनकर क्लेयर बहुत डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि जो उसे ले गया है वो उसके पिता नहीं थे। दरअसल इस समय में इस छोटे से टाउन में बहुत सारे बच्चे लापता हो चुके हैं, जिनका कि कभी किसी को पता नहीं चला कि वे गए कहाँ। अब क्लेयर भी डर गई कि डैनी को कौन ले गया। उसका डर सही भी था। उस दिन के बाद से डैनी कभी नहीं मिला। हालांकि कुछ समय बाद में किडनैपर को पुलिस द्वारा पकड़ भी लिया गया, उसे सजा हो गई, मगर कभी कोई जान नहीं सका कि उसने बच्चों के साथ क्या किया। ना ही कभी किसी को उन मिसिंग बच्चों की बॉडीज ही मिली और न ही ये सबूत मिला कि वे अभी जीवित बचे हैं। अब उन सब के साथ क्या हुआ, ये बहुत बड़ा राज है जो कि कहानी में आगे खुलेगा। अब इस घटना को 25 साल बीत चुके हैं। क्लेयर बड़ी हो गई, वो अब एक पॉडकास्टर बन चुकी है। अब आज इतने सालों के बाद वो फाइनली अपने टाउन में वापस लौट आई है, क्योंकि डैनी के मिसिंग होने के बाद उसने इस टाउन को छोड़ दिया था। लेकिन इतना सारा समय बीतने के बावजूद वो डैनी को कभी भुला नहीं पाई। उसे अब तक लगता है कि अगर वो उस दिन शरारत ना करती तो शायद से डैनी के साथ कुछ गलत नहीं होता। वो अब एक रेस्टोरेंट में जाकर डैनी के पिता बिल से मिलती है। क्लेयर ने नोटिस किया कि डैनी के गायब होने के बाद उसका पिता बिल काफी बदल गया। वो कभी भी अपने बेटे को भुला नहीं सका। अब बिल क्लेयर से कहता है कि चूंकि वो एक मशहूर पॉडकास्टर है, तो वो अपने पॉडकास्ट में डैनी के बारे में बात करे, ताकि पुलिस इस केस को फिर से रीओपन कर दे, क्योंकि पुलिस बहुत साल पहले ही उन बच्चों की तलाश को बंद कर चुकी है। अब क्लेयर ने कहा कि उसका पॉडकास्ट इतना भी बड़ा नहीं कि उससे कोई मदद मिल सके। हालांकि बिल को अभी तक भरोसा था कि हो न हो उसका बेटा डैनी अभी तक जीवित होगा, इसलिए ही बिल उसे अब तक ढूंढ रहा है। अब बिल इसके लिए क्लेयर से मदद मांगता है, जिसके लिए क्लेयर ने हाँ भी कह दी। हालांकि अंदर ही अंदर उसे पता था कि डैनी अब उन्हें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि वो खुद को डैनी के गायब होने के पीछे जिम्मेवार समझती है, तो ऐसे में उसने बिल का साथ देने का फैसला किया। अब बिल ने उसे बताया कि वे टाउन के पास वाले खाली एरिया में उसे ढूंढेंगे, जिन्हें की मूर्स कहा जाता है। दरअसल मूर्स ऐसे खाली रेगिस्तानी एरियाज को कहा जाता है जहाँ की कभी बड़े पेड़ नहीं उगते और यहाँ हमेशा दलदल और कोहरा छाया रहता है। ये इलाके आमतौर पर वीरान ही होते हैं। तो क्लेयर हैरान थी कि बिल को कैसे पता चला कि डैनी यहाँ हो सकता है। अब अगले दिन बिल उसे लिज नाम की एक औरत से मिलवाता है, जो कि एक रेंजर रही है। वो इस पूरे एरिया को अच्छे से जानती थी, तो तीनों साथ मिलकर इस पूरे रेगिस्तानी एरिया को सर्च करने लगते हैं। क्लेयर अब डर जाती है, क्योंकि उसके बचपन का डर अब भी उसके साथ था कि कहीं वो भी डैनी की तरह गायब न हो जाए। ऊपर से ये पूरा ही एरिया वीरान पड़ा है, यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं। यहाँ बीच बीच में उसे लोगों के इंटरव्यूज भी याद आने लगे। उस समय के इंटरव्यूज जब इस टाउन से लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। उस समय का एक डिटेक्टिव नेली इसी केस पर काम कर रहा था। उसने बताया कि कैसे इस मिस्ट्री को कभी कोई सोल्व नहीं कर सका। इस टाउन से एक के बाद एक बहुत सारे बच्चे गायब होते रहे, कभी किसी को पता नहीं चला कि वे गए कहाँ। एक समय के बाद तो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरने लगे। लेकिन फिर वो किडनैपर पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद उन बच्चों की बॉडीज कभी नहीं मिली। तो ये मिस्ट्री अब 25 साल बाद तक भी वैसी की वैसी है। अब आज भी खाली हाथ घर आने के बाद बिल क्लेयर को एक मैप दिखाता है। उसने एक जगह मार्क कर रखी थी जहाँ की उसने डैनी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके कुछ हाथ नहीं आया। अब क्लेयर उस डिटेक्टिव से मिलने जाती है। उसने उस रेगिस्तान के नक्शे के बारे में पूछा जहाँ की बिल डैनी को ढूंढ रहा है। अब ये देखकर डिटेक्टिव ने बताया कि उसे भी नहीं पता कि बिल अपने बेटे को वहाँ क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि उस वक्त पुलिस ने उस पूरे एरिया को छान मारा था, लेकिन उन्हें कोई
कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि डिटेक्टिव ये भी कहता है कि चूंकि वो एरिया बहुत बड़ा है तो पुराने समय में आसपास के सारे ही लोग किसी को मारने के बाद उनकी बॉडीज को वहाँ दफनाते थे ताकि किसी को कभी मृत लोगों के शरीर न मिले। शायद से इसलिए बिल भी डैनी को वहीं ढूंढ रहा है। अब क्लेयर से यहाँ सीधे बिल से मिलने गई। उसने देखा कि बिल के साथ यहाँ पहले से कोई मौजूद है। दरअसल ये एक साइकिक था। क्लेयर ने देखा कि उसके हाथ में एक पेंडुलम है जो कि हर जगह घूमकर एक जगह पर रुक गया। बिल नक्शे में उसी जगह पर निशान लगा देता है। उसने कहा कि अब उन्हें डैनी को यहीं ढूंढना होगा। अब क्लेयर समझ गई कि बिल एक साइकिक के कहने पर अपने बेटी डैनी को उसी रेगिस्तान में ढूंढ रहा है। अब बिल ने उसे उसी साइकिक एलेक्स से मिलवाया, जहाँ क्लेयर को लग रहा था कि एलेक्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिल को झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी के लिए कुछ नहीं बोलती। अब तीनों साथ मिलकर दोबारा से उसी इलाके में जाते हैं। क्लेयर इस बार अपने साथ एक कैमरा भी ले गई ताकि वो जहाँ भी जाए सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे। इस बार वे इस खाली एरिया में और आगे जाने लगते हैं। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ जंगली जानवर उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे। आमतौर पर जानवर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करते। खैर अब और ज्यादा आगे जाने के बाद उन्हें उसी एरिया में एक जूता मिल गया जहाँ की कल एलेक्स ने उन्हें जाने को कहा था। वहीं इससे भी अजीब बात कि ये जूता डैनी का ही था। अब बिल बड़ी सावधानी से उसे एक बैग में रख लेता है क्योंकि अब वे इसे पुलिस को दिखाकर उस केस को फिर से खुलवा सकेंगे। वहीं क्लेयर तो डर गई क्योंकि इस जगह में कुछ तो अजीब था और वो जल्दी से भागकर वापस सड़क पर पहुंचती है। बिल अब उस डैनी के जूते को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है। वो कहता है कि ये सबूत है कि डैनी उसी के आसपास है और पुलिस इस केस को फिर से रीओपन करे, लेकिन ऑफिसर्स इस सबूत को मानने को तैयार नहीं होते। वे सिर्फ एक जूते के बल पर कुछ नहीं कर सकते और बिल ये सुनकर निराश हो जाता है। वे फिर से टाउन के लोगों के पुराने इंटरव्यूज याद करने लगे जिनमें कि वे बता रहे थे ऐसे जब वो किडनैपर पकड़ा गया तो सभी खुश हुए, लेकिन वे डरे हुए भी थे कि आखिर उस किडनैपर ने बच्चों के साथ क्या किया होगा। पुलिस ने भी डर के मारे कि कहीं पब्लिक उस किलर को जान से ना मार दे। उन्होंने कभी उसका चेहरा प्रेस में नहीं दिखाया। टाउन के सभी लोग बस इतना ही जानते थे कि उस किडनैपर को कोर्ट ने 25 साल की सजा दी है, मौत की नहीं। तो पता नहीं जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा। लोगों का मानना था कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की, इसलिए ही किडनैपर को फांसी न हो सकी। अब क्लेयर बिल और लीज के साथ फिर से उसी जगह पर गई। वे अभी भी डैनी को ढूंढ रहे थे कि तभी अचानक से वे दोनों कहीं गायब हो गए और क्लेयर को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि ये तो उसी स्टोर की गली है जहाँ की डैनी गायब हुआ था। उसी अंधेरे में एक बच्चा दिखाई देता है। उसी अंधेरे में एक बच्चा दिखता है जो कि डैनी जैसा लग रहा था। तभी डैनी के पास कोई आदमी आता है और क्लियर समझ गई कि ये तो वही किडनैपर है। वो रोते हुए डैनी को बचाने भागती है। तभी उसकी आंख खुल गई, यानी कि ये तो बस उसका एक सपना भर था। खैर अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। उन्हें जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली तो बिल फिर से उसी मोर्स की ओर जाने का फैसला करता है, लेकिन इसके पहले वो फिर से एलेक्स से मिलने गया ताकि वो अपनी साइकिक एबिलिटीज से बता सके कि उन्हें एग्जैक्ट डैनी की तलाश कहाँ करनी है, क्योंकि ये एरिया तो बहुत बड़ा है। अब एलेक्स ने कहा कि वो बस इतनी ही मदद कर सकता था, इससे आगे उसे भी कुछ नहीं पता। हालांकि क्लेयर को उस पर शुरू से भरोसा नहीं था। उसे लगा कि शायद से एलेक्स बिल से पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, मगर जब उसे पता चला कि एलेक्स इस काम के लिए कोई पैसा नहीं ले रहा तो उसे रियलाइज होता है कि एलेक्स गलत नहीं। तभी बिल और एलेक्स में बहस होने लगी। दरअसल एलेक्स की बेटी एलेन अपने पिता से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो बिल की मदद भी कर सकती थी, मगर जब भी एलेन अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करती है तो उसका शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए ही एलेक्स नहीं चाहता कि उसकी बेटी बिल की मदद करे, लेकिन बिल ने उसकी बेटी से पहले से ही कांटेक्ट कर लिया, इसलिए ही वो वहाँ आ गई और वो अब अपने पिता एलेक्स के खुश न होने के बावजूद बिल की मदद करने का फैसला करती है। अब एलेन भी एक पेंडुलम लेकर उस मैप के ऊपर रखने लगी। शुरू में वो हिला नहीं, लेकिन एलेन के उस जूते को हाथ लगाने से अब वो पेंडुलम हिलने लगा और वो एक लोकेशन पर आकर रुक जाता है जिसे कि बिल ने मार्क कर लिया, यानी कि अब उन्हें उसी जगह पर जाना होगा। वहीं चूंकि एलेन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है तो उसे कमजोरी महसूस होने लगती है और उसका पिता एलेक्स उसे शांत करने लगता है। एलेक्स ने बताया कि जब वे दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्रेन एक दूसरे डायमेंशन से जुड़ जाता है और उन्हें अपनी दुनिया में वापस आने के लिए खुद को होश में रखना जरूरी होता है, वरना तो इससे उनकी जान भी जा सकती है। इसी वजह से एलेक्स अपनी बेटी को इन सब से दूर रखना चाहता था। अब एलेक्स ने कहा कि एलेन उनके साथ उस मोर्स पर नहीं जाएगी,
लेकिन एलन पीछे नहीं हटती। अब अगले ही दिन वे सभी मिलकर उसी वीरान इलाके में जाते हैं। रास्ते में एलन बाकी सबको बताती है कि उसे महसूस हो रहा है कैसे ये मोर्स नहीं चाहता कि वे वहाँ पहुँचे। अब मोर्स पर पहुंचकर एलन को एक लड़की की आवाज भी आती है जो कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। एलन ने पूछा कि वो कौन है और कहाँ है। उस लड़की ने बताया कि यहाँ चारों तरफ बहुत अंधेरा है और उसे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। इसके बाद उस लड़की की आवाज आनी बंद हो गई। अब एलन जल्दी से उसी लड़की की आवाज का पीछा करते हुए भागने लगती है और जब बाकी के लोग उसके पीछे भागकर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एलन एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गई है। एलेक्स जल्दी से उसके पास जाकर उसे संभालने लगता है। उसने कहा कि उसे होश में रहना होगा क्योंकि उसका ब्रेन अभी भी दूसरी डायमेंशन से कनेक्टेड है। और थोड़ी ही देर में एलन फिर से ठीक हो गई। इसी बीच बिल उसी जगह को खोदने लगता है क्योंकि उसे लगा कि ये कोई संकेत होगा। लेकिन जब वो उसे खोद ही रहा था कि तभी उसके पास वाली दीवार से मिट्टी गिरने लगी और यहीं पर उन्हें एक बच्चे की लाश दिखाई देती है। अब इसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ से तो क्लियर को भी यकीन हो गया कि एलन और उसका पिता एलेक्स झूठे नहीं, उनकी साइकिक एबिलिटीज सच में काम करती हैं। सभी लोग जल्दी से इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फाइनली इस बड़े सबूत के मिलने के बाद पुलिस को इस पूरे केस को फिर से खोलना पड़ता है। अब यहाँ से धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत गया जहाँ समय के साथ क्लेयर को वो बुरे सपने आने और ज्यादा बढ़ चुके थे। वहीं जिस लड़की की उन्हें उस गड्ढे में लाश मिली थी उन्हें पता चला कि उसका केस तो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ, यानी कि वो उन बच्चों में से एक नहीं थी जो कि 25 साल पहले मिसिंग हुए थे। वहीं उन्हें डैनी या फिर उन मिसिंग बच्चों में से किसी और की बॉडी नहीं मिली, जिससे कि बिल को उम्मीद जागती है कि हो न हो उसका बेटा डैनी अभी भी जीवित होगा। वो बस उसे एक बार देखना चाहता है। अब बिल और क्लेयर फिर से एलन से मिलने जाते हैं जहाँ की उसने बताया कि दरअसल उसके साथ हमेशा एक स्पिरिट रहती है जो कि उसकी सुरक्षा करती है। जब भी उसे कोई भी दिक्कत हो तो वही स्पिरिट उसकी मदद करती है और इस स्पिरिट का नाम थॉमस है, इसलिए ही वो कभी कभी अपने शरीर का कंट्रोल थॉमस को दे देती है। अब बिल उससे उस जगह के बारे में जानना चाहता था जहाँ की उन्हें डैनी मिल सके। सो एलन उसी स्पिरिट थॉमस से जुड़ने की कोशिश करती है और थॉमस अब उससे जुड़कर उनसे बात करने लगा। एलेक्स उससे उन्हीं बच्चों के बारे में पूछता है जो कि मिसिंग हो गए थे, तो थॉमस ने कहा कि वे सभी बच्चे अभी भी सेफ हैं, लेकिन वे एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ की आम इंसान नहीं जा सकते। अब बिल अपने बेटे डैनी के बारे में पूछता है कि तभी अचानक से पूरा मैप गीला होने लगा। तो वहीं पेंडुलम अपने आप घूमकर एक जगह पर जाकर रुक जाता है, यानी कि अब उनका अगला टारगेट वही जगह है, उन्हें सीधा वहीं जाना होगा। सो बिल जल्दी से वहीं जाने को कहता है, लेकिन एलेक्स इस बार वहाँ जाने को राजी नहीं होता क्योंकि वो अपनी और अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तभी क्लियर उसे समझाती है कि क्या पता डैनी को उनकी जरूरत हो। सो अब एलेक्स के मानने पर एलन और उसके पिता और वो रेंजर भी साथ आते हैं। इस बार वे सब मिलकर इस वीरान रेगिस्तान में बहुत ज्यादा अंदर जाने वाले थे। इतनी ज्यादा अंदर आज तक कभी कोई इंसान नहीं गया। उन्हें पता था कि उन्हें आज की रात यहीं रेगिस्तान में बितानी होगी। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दिए जहाँ की अजीब तरह के निशान बनाए गए थे। उन्हें हिस्ट्री से पता था कि ये आर्टिफैक्ट बहुत पुराने हैं। अब थोड़ा और आगे जाने पर वहाँ बारिश शुरू हो गई, जिससे कि उन्हें वहीं रुककर टेंट लगाने पड़ते हैं। वहीं अब तक शाम होते हुए अंधेरा भी आ चुका था। अब एलेन सबको बताती है कि उसकी स्पिरिट थॉमस का कहना है कि किसी को उनका यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दरअसल यहाँ इस रेगिस्तान में कुछ ऐसा भयानक है जो कि थॉमस तक को डरा देता है। यहाँ जो कुछ भी है वो नहीं चाहता कि हम यहाँ रुके। कि अब एलेक्स और बिल की फिर से बहस हो गई क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो और उसकी बेटी बिल के बेटे के लिए खुद को खतरे में और बिल गुस्से में टेंट के बाहर चला गया। वहीं लिज भी उसके साथ थी। तभी उन्हें अंधेरे में कोई दिखाई दिया और बिल भागकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन बीच में वो एक दलदल में फंस गया और लिज आकर उसे बाहर निकालती है। हालांकि इसी बीच वे भागते हुए टेंट से बहुत दूर आ गए थे। तो वहीं एलेक्स भी घूमने के लिए टेंट से बाहर निकल गया। और अब जब एलन और क्लियर टेंट में अकेले ही थे तो एलन क्लियर से पूछती है कि बिल बहुत ही गुस्से वाला है, तो क्लियर उसके साथ कैसे रह लेती है। अब क्लियर ने बताया कि बिल शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन जब उसका बेटा डैनी मिसिंग हो गया तब वो बदल गया। इसलिए अब क्लियर का फर्ज बनता है कि वो डैनी के पिता बिल का साथ दे। क्लियर को लगता है कि डैनी का मिसिंग होना उसी की गलती थी, इसलिए ही चाहे कुछ भी हो जाए वो बिल के साथ ही रहती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एलेक्स अजीब तरह से अंदर आता है और काफी वियर्ड बिहेव करने लगता है। और तभी एलन भी चिल्लाने लगी। उसने कहा कि थॉमस उसे छोड़कर चला गया, यानी कि ये जगह बहुत भयानक है। वहीं अब तक उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बिल
बिल और लिज भी वापस टेंट में आ गई। उन्होंने देखा कि एलन की हालत बिगड़ने लगती है, यानी कि किसी ने उसे अपने वश में कर लिया और एलन चाहकर भी खुद को अपनी दुनिया में वापस नहीं ला पा रही। अब सारे मिलकर एलन के पिता एलेक्स को उसकी मदद करने को कहते हैं, लेकिन एलेक्स तो बस चुप रहकर घूरे जा रहा था। धीरे धीरे एलन की आंखों से खून बहने लगा। अब लिज डरते हुए जल्दी से मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है, लेकिन अब सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा। एलन की हालत गुजरते समय के साथ बिगड़ती जा रही थी। उसके अंदर से अजीब सी आवाजें भी आने लगी, बिल्कुल ऐसी बच्चों जैसी आवाजें जो कि कभी मिसिंग हुए थे। इनमें से एक आवाज डैनी की भी थी, जिसे कि सुन सभी लोग डर गए और बाहर आ गए। उन्हें लगने लगा कि ये पूरा वीरान रेगिस्तान मानो कोई जीवित एंटिटी हो, ये सांस ले रहा हो। और देखते ही देखते एलन बेहोश हो गई। अब उन्होंने देखा कि उनके सामने से एलेक्स आ रहा है। वो अपनी बेटी एलन के बारे में पूछता है, लेकिन सभी लोग उसे बाहर देख हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एलेक्स तो कब का उनके साथ अंदर ही था। अब एलेक्स ने बताया कि मगर वो तो कभी टेंट में वापस लौटा ही नहीं, वो तो उन्हें कई घंटों से ढूंढ रहा है। यानी कि जो एलेक्स उनके साथ टेंट के अंदर था वो रियल नहीं बल्कि वो एक शैतान था, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। तभी उन्हें चारों ओर कुछ भेड़ें दिखाई देने लगती हैं, जिनके की आंखें नहीं थी। उन भेड़ों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और सभी लोग डरते हुए उन्हें देखने लगते हैं। अब सुबह होने पर फाइनली उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर ही दिया। उन सभी को एक रेस्क्यू टीम लेने आती है। वहीं लिज ने नोटिस किया कि जिन भेड़ों ने उन्हें रात को घेरा था, अब वे सब सुबह होने पर पत्थर बन चुकी हैं। यानी कि कल आते हुए रास्ते में जो उन्हें पत्थर मिले थे, वे रात होने पर जानवर बन जाते हैं। अब बिल और क्लेयर को घर छोड़ने के बाद लिज बिल को बताती है कि अब से वो दोबारा उस जगह पर नहीं जाएगी। वही एलन तो अब हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी जान तो बच गई, मगर उन्हें नहीं पता कि वो कब तक होश में आएगी। एलेक्स भी अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान था। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव क्लेयर को कॉल कर बताता है कि आज के बाद वे दोबारा उस वीरान रेगिस्तान में न जाएं, क्योंकि वहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। इसके अलावा वहीं किडनैपर, जिसे कि उन्होंने 25 साल पहले पकड़ा था, अब वो भी कल मौसम के खराब होने से भाग गया और जेल से निकल गया। अब ये सुनकर तो क्लेयर और डर गई, जबकि बिल इन सब को समझने को तैयार नहीं होता। वो अपने बेटे के लिए दोबारा से उसी जगह पर जाना चाहता था, लेकिन अब क्लेयर भी उसे मना कर देती है। वो बिल को छोड़कर वापस से अपने घर आ गई और फिर अपने पॉडकास्ट को शुरू कर इस पूरी कहानी को बताती है कि अब कुछ ही देर बाद बिल उसे फिर से लेने आ गया। यहाँ से हमें क्लेयर के कैमरा की फुटेज दिखाई गई, जिसे कि वो अपने साथ ही रखती थी, कि कैसे बिल अगले ही दिन क्लेयर को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। वो इसका रीजन भी बताता है कि कल की रात जब वे टेंट में थे और जब वे अजीब सी घटनाएं हो रही थी, तो सिर्फ बिल को एक आवाज सुनाई दी। बिल को उस आवाज ने कहा कि अगर वो क्लेयर को सैक्रिफाइस कर दे तो उसे उसका बेटा डैनी लौटा दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन क्लेयर को मिसिंग होना था, ना कि डैनी को। इसलिए ही तब बिल गुस्सा होकर बाहर भी भागा था, क्योंकि वो आवाज सिर्फ उसे ही आ रही थी। और अब बिल जबरदस्ती से क्लेयर को उसी रेगिस्तान में ले जा रहा है। यहाँ क्लेयर रोते हुए उसे कहती भी है कि बिल ये सब ना करे, वो शायद से पागल हो चुका है, उसका बेटा डैनी कब का मर गया और ये सब उसके दिमाग का भ्रम है। लेकिन बिल उसकी एक भी नहीं सुनता। रास्ते में चलते हुए क्लेयर एक दलदल में गिर जाती है और तभी उसी जगह से बाकी बच्चों की बॉडीज बाहर निकलने लगी, जो कि क्लेयर को अपने साथ उसी दूसरे डायमेंशन में खींच रही थी। यानी कि ये पूरा वीरान रेगिस्तान हमारी अपनी पृथ्वी और दूसरे डायमेंशन दोनों को जोड़ता है। ये दोनों के बीच का पोर्टल था और जैसे ही क्लेयर उस दूसरे डायमेंशन में जाने लगी तो उसने देखा कि छोटा डैनी तभी बाहर निकल आया और वो अपने पिता बिल के पास जा रहा है। यानी कि बिल का कहना सही था, बिल ने क्लेयर की बलि चढ़ाकर अपने बेटे को वापस पा लिया। क्लेयर को धीरे धीरे सब समझ आने लगा। ऐसे ये जगह दो डायमेंशन के बीच एक पोर्टल का काम करती है। वहीं कहानी के शुरू में पुलिस ने जिस किडनैपर को पकड़ा था, वो भी शायद से किसी अपने को वापस लाने के लिए उन बच्चों की बलि दे रहा था। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये जबरदस्त मिस्ट्री मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।